हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यश सनातनी की तरफ से प्रणाम। मैं यश सनातनी डासना शक्तिपीठ से धर्म गुरु यति नरसिंहानंद जी का शिष्य आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूं। और आज बात करने आया हूं हिंदुओं के दोगलेपन पर। भारत देश में हिंदू ना तो अपने धर्म का है, ना तो अपने परिवार का है, ना तो देश का है। हिंदू है केवल अपने खुद गर्ज और अपने लालच का। हिंदुओं के मन में इतना लालच है कि वह ना तो अपने भविष्य की सुरक्षा को देख पा रहे हैं, ना तो अपने परिवार की सुरक्षा को देख पा रहे हैं, ना तो अपने देश की सुरक्षा को देख पा रहे हैं। हिंदुओं को मतलब है केवल अपने अपने नेताओं की गुलामी करने से। हिंदुओं को मतलब है थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने देश के साथ अपने धर्म से गद्दारी करके कुछ जोड़कर अपने लिए अच्छी ज़िंदगी जीने से हिंदू केवल अपने धर्म के साथ विश्वासघात कर रहा है। यह राजनीति को अपना बाप मानते हैं, नेताओं को भगवान बना चुके हैं, राजनीति पार्टियों को ये अपना देवता मानते हैं। इनकी यही हरामखोरी इनकी बहन बेटियों की दुर्गति का कारण बनती जा रही है। हिंदुओं ने अपने धर्म के साथ गद्दारी करी, इसलिए इनकी बहन बेटियों की मंडियां लगी। हिंदुओं ने अपने देश के साथ गद्दारी करी, विदेशी आक्रमणकारियों का इन्होंने साथ दिया, इसलिए मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने इनको गुलाम बनाया। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो बीजेपी की गठबंधन की महाराष्ट्र में शिवनाथ शिंदे की सरकार है, उसमें कल मुस्लिम जिहादियों की एक रैली निकली। ओवैसी की पार्टी के मुस्लिम आतंकवादी रैलियों में खूब शोर मचा रहे थे और ओवैसी का कोई मंत्री था जो औरंगजेब के पोस्टर लेकर अपने कंधे पर रखकर खूब शोर मचा रहा था और हिंदुओं को ये दिखा रहा था कि उन्होंने तुम पर राज किया है। कल महाराष्ट्र में मुस्लिम जिहादियों की भीड़ ने रैली निकाली, औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए और हिंदुओं को उनकी औकात बताई गई। इतना ही नहीं, लव जिहाद का विरोध में हिंदुओं ने एक रैली सभा का आयोजन किया। महाराष्ट्र में ही लव जिहाद के विरोध में हिंदुओं ने एक रैली सभा आयोजित करी। उसमें मुस्लिम जिहादियों के द्वारा हिंदुओं की भीड़ पर पथराव किए गए, बहुत से लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी गाड़ियां टूटी हैं। हिंदुओं, तुम गाड़ियां खरीदते हो, मकान खरीदते हो, ज़मीन खरीदते हो, ये किस लिए खरीदते हो? इनकी रक्षा तुमसे होती नहीं, तुमसे ये सब संभलते हैं नहीं। तुम्हारी बहन बेटियां तुमसे संभलती नहीं। तुम्हारी बहन बेटियां मुसलमानों के साथ भाग रही हैं, तुम्हारी बहन बेटियां मुसलमानों के साथ होटलों में पकड़ी जाती हैं। हिंदू, तुम्हारी बहन बेटियां मुसलमानों के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल चुकी है। तुम ये सब कमा किस ले रहे हो? तुम्हारी एक बेटी, दो बेटी, कोई मोमडन पकड़ लेगा, जिहाद कर लेगा, तुम्हारी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तुम ये पैसा कमाते किस लिए हो? अपने दुश्मनों को पालने के लिए, सांप के बच्चों को पालने के लिए। अपनी बेटियों को तुम संभाल नहीं पाते, लव जिहाद की शिकार होती है, बाद में शोर मचाते हो, चीखते हो। हिंदुओं, तुम तो अपनी बेटियों की रक्षा भी नहीं कर सकते, ये दौलत संपत्ति किस लिए कमा रहे हो? एक हिंदू कॉलोनी है, उसके अंदर 200 परिवार हिंदुओं के हैं। एक हिंदू कॉलोनी में 200 परिवार हिंदुओं के हैं। हर एक परिवार में किसी में 5 सदस्य हैं, किसी में 7 सदस्य हैं। मगर उस हिंदू कॉलोनी के बिल्कुल पास में एक छोटा सा कस्बा है, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 25-30 मकान हैं जिसमें मुस्लिम परिवार रहते हैं। हिंदू कॉलोनी के बगल में एक छोटा सा नुक्कड़ पे कुछ कब्ज़ा है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मुस्लिम परिवार हैं। उस 20-25 मुस्लिम परिवार ने उस पूरी हिंदू कॉलोनी को तंग कर रखा है। हिंदू कॉलोनी के अंदर कम से कम 500 लोग होंगे सबको मिला के, और उस मुस्लिम कॉलोनी के अंदर 250-300 लोग हैं जिसमें 25-30 मकान होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इन हिंदुओं से उनसे वो भी नहीं संभल पा रहे हैं। और इन हिंदुओं से कहो कि तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं, हर बंदा दिन में अपने फजूल खर्चे बंद करे। तुम्हारे घर में जो लोग नशा करते हैं, तुम्हारे घर में जो लोग फजूल खर्ची करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखे खाते हैं,
इन पर तुम दिन का डेली 500 रुपये 1000 रुपये फ़िजूल खर्चा करते हो। क्या तुमने कभी सोचा इन फिजूल खर्चे को रोककर तुम अपने परिवार की सुरक्षा मजबूत करो? हिंदू, तुमने कभी सोचा कि जो फिजूल खर्चे तुम कर रहे हो, इस फिजूल खर्चे को रोककर तुम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा मजबूत कर सकते हो? जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जेल चले जाते हैं धर्म के कार्य करते हुए, तुम उनको मजबूत कर सकते हो। मगर तुमको तो अपनी खुदगर्जी से ज़्यादा प्यार है, तुम्हें तो अपने शौक़ से ज़्यादा प्यार है। मुट्ठी भर मुस्लिम लोग तुम्हारी कॉलोनी में घुसते हैं, तुम्हारी बहन बेटी छेड़ते हैं। तुम्हारे 200 मकान जिसके अंदर कई लोग बसे हुए हैं, छोटा से नुक्कड़ पे 20-25 मुस्लिम परिवार तुम्हारी कॉलोनी में घुसते हैं, तुम्हारी बहन बेटी छेड़ते हैं, तुम्हें पीट के जाते हैं। तुम्हारी ये औकात है, तुम गाड़ी खरीदते हो, टोरेबाजी करते हो। तुम्हारे साले 50-50 किलो के लोंडे, 50 किलो के लोंडे, जिसके साले शरीर में कुछ है भी नहीं, वो साला 5 लाख 6 लाख की गाड़ी घुमाता है, ऐसे दिखाता है जैसे उससे बड़ा कोई है ही नहीं। वही साला मोहम्मद 2 थप्पड़ मार उसको गिरे देता है। ये तुम्हारे छोरे हैं, तो तुम कहे कि दौलत की घमंड दिखाते हो। ये मकान खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली, हवाबाजी कर रहे हो। मुस्लिम कॉलोनी तुम तो संभलती नहीं, तुम्हारी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं। तुम्हें कहो कि महीने का 1000 रुपये सहयोग दो, महीने के 1000 रुपये निकालो। लड़के जो धर्म के कार्य करते हैं, जिनको जेल हो जाती है, जिनकी पेशियां होती हैं, जिन पर मुकदमे लगते हैं, उनकी बेल करवानी पड़ती है, सुरक्षा के सारे इंतजाम करने पड़ते हैं, उनको मजबूत करने के लिए 1000 रुपये महीना निकालो हर परिवार। तब तुम्हारे सीने में सांप लौटते हैं, तब तुम्हारी छाती में दर्द मचता है। 1000 रुपये क्यों दें? तुम्हारी बहन बेटी फिजूल खर्चे इतने करती है दिखावे के लिए, चमकने के लिए, दिखावे के लिए। तुम्हारे लोंडे शौकबाजी में दारू पीने के लिए, बियर पीने के लिए, गुटखे खाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए डेली का 500-1000 रुपये बर्बाद करते हैं। 1000 रुपये तुमसे महीने का नहीं निकलता। तुम्हारे अगर 200 परिवार है, 200 परिवार है कॉलोनी में, हर परिवार से 1000 रुपये भी निकलेगा ना। जो पास के 20-25 सुअरों के मकान हैं, जो मुस्लिम कॉलोनी है, एक सुअर भी आपसे भटकता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर तुम्हारे अंदर खुदगर्जी ख़त्म हो जाए, तुम्हारा कमीनापन ख़त्म हो जाए, अगर तुम अपने धर्म के वफादार बन जाओ, तो कोई मुस्लिम जिहादी तुम्हारी बहन बेटी के पास आने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। ये मुस्लिम जिहादी तुम्हारी बहन बेटी से जो जिहाद कर रहे हैं, तुम्हारी बेटियों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं, फ्रिज में बंद करते हैं, बेच देते हैं, दूसरों के पास गलत काम करने के लिए भेजते हैं ब्लैकमेल करके। ये सब तुम्हारी हरामखोरी से होता है। तुमने अपनी घर की इज्जत से ज़्यादा अहमियत दे रखी है अपने स्वार्थ को, अपनी लालच को। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अगर दिन में 2-3 सिगरेट भी ना दो ना, हाँफते हाँफते मर जाएं। सिगरेट मरते रहते हैं। वो फिजूल खर्चा करना, बस अपनी बहन बेटी की सुरक्षा मजबूत नहीं करेंगे। अगर हर हिंदू परिवार 1000 रुपये भी धर्म के लिए निकालता है, धर्म के योद्धाओं को मजबूत करता है, 1000 रुपये का सहयोग करता है, तो तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, तुम्हारे गली मोहल्ले सुरक्षित हो जाएंगे। जिहादी तुम्हारी बहन बेटी की तरफ आँख उठा के देखेगा नहीं, उनके पास भटकेगा नहीं, सबका इलाज हो जाएगा। मगर तुमको तो अपने शौक़ पूरे करने हैं, पब डिस्को में जाना है, ब्यूटी पार्लर में दिखावा करना है, 1000-2000 रुपये का मेकअप पोतना है, ताकि कोई अकरम सुलेमान रिजवान तुम पे फ़िदा हो जाए। हैं, ब्यूटी पार्लर में भी वही अकरम सुलेमान रिजवान ही तुम्हारे मेकअप करते हैं ना। बहुत से ब्यूटी पार्लर में, मसाज सेंटर में यही तो भरे हुए हैं। तुम्हें मज़ा आता है वहाँ उनसे मसाज करवा के, फिर तुम्हारी बहन बेटी टुकड़ों में मिलती है। खबरें चलती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ कि 35 चाकू मारे, 35 टुकड़े कर दिए, फ्रिज में टुकड़े रख दिए, सूटकेस में बंद कर दिया। ये खबरें चलती है फिर, क्योंकि तुम तो अपने खुद ही हरकतों से बाज नहीं आते। अगर भविष्य में अपने परिवार सुरक्षित करने हैं और सबक सीखना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, फिजूल खर्चे बंद कर दो। हर हिंदू परिवार अगर 1000 रुपये धर्म के लिए निकालता है, धर्म के योद्धाओं को सहयोग करता है, मजबूत करता है, तो तुम्हारा भारत देश जिहाद मुक्त होगा। तुम्हारी बहन बेटी इस्लाम के जिहाद से बचेगी, लव जिहाद से बचेगी। अपनी हरामखोरी बंद करो,
धर्म के योद्धाओं का सहयोग करो। अभिविवक्ता समझ जाओ, तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने भी गद्दारी करी थी अपने धर्म के साथ, देश के साथ, तो तुम्हें हज़ारों साल गुलाम रहना पड़ा। गुलाम, गद्दारी का खून तुम्हारे जो अंदर अभी भरा हुआ है उसको निकाल फेंको। वफादार बनो देश और धर्म के। वो लोग जक़ात इकट्ठी करते हैं, जक़ात, उनकी जक़ात का मतलब समझते हो? उनका कोई भी इस्लामिक आतंकवादी काम होगा, चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, किसी भी प्रकार का जिहाद हो, सर तर से जुदा का नारा लगाने वाले हो, उस पर काम करने वाले हो, उनकी जक़ात का पैसा इन सब कामों में लगता है। तुमसे अगर धर्म की रक्षा के लिए कुछ मांगो तो तुम्हारे सीने पर सांप लौटते हैं। तुम आज 400-500 करोड़ कमा लेते हो, क्या फ़ायदा? 5 मोमडन तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हें फ़ोन करेंगे, तुम ये हो जाओगे। 400-500 करोड़ किस काम के? ना तुम्हारे घर में बंदे हैं, ना कुछ हैं, ना सुरक्षा के साधन होते हैं तुम्हारे पास। 5 मोमडन तुम्हारे घर में घुसेंगे, घर छोड़ के भाग जाओगे। अफ़गानिस्तान से जो लोग भागे थे ना, करोड़ों की सामी थे वो भी। और ये जितने भी भारत में बड़े बड़े बिल्डर है, जितने उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति, क्या समझ रहे हो? बड़े बड़े उद्योगपति 3 ही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति। इनकी अरबों खरबों की संपत्ति किस काम की? अफ़गानिस्तान की तरह अगर भारत में भी इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया ना, पाकिस्तान के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ और भारत के गद्दार मुसलमानों के साथ मिलकर इन्होंने भारत में गजवा हिंद कर दिया, ये 3 अरबपति किसी काम के नहीं रहेंगे। ये अरबों खरबों रुपये तुम्हारे पानी हो जाएंगे। धर्म के योद्धाओं का सहयोग करो। और जितने भी मंदिरों में बड़ा बड़ा दान करते हैं, दिखावे का दान करते हैं, तो मंदिरों में दिखावे का दान करना बंद करो। धर्म की लड़ाई में आगे आओ, सहयोग करो, साथ दो, धर्म के योद्धाओं को मजबूत करो। अगर तुमसे धर्म के लिए दान नहीं निकलता ना, तो अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू कर दो। फिर हिंद महासागर है तुम्हारे लिए, हिंद महासागर। 100 करोड़ के होते हुए तुम्हारा भारत देश सेकुलर देश है, सेकुलर। वर्ल्ड में तुम्हारा कोई एक भी अपना देश नहीं है, जगह जगह तुम्हारा उत्पीड़न होता है। भारत में मुस्लिम आयोग बना हुआ है, भारत में मुस्लिम आयोग। क्या पाकिस्तान में हिंदू आयोग है? अफ़गानिस्तान में हिंदू आयोग है? सऊदी अरब में हिंदू आयोग है? जितने भी मुस्लिम देश हैं, क्या उसमें हिंदू आयोग बना है? भारत में भारत के अंदर ही पाकिस्तान से आए हुए बहुत से लोग रह रहे हैं अभी भी, जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो वहाँ से दुखी हो के आए हैं, वो आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। राजस्थान के अंदर पूरी हिंदू शरणार्थी की बस्तियों पर बुलडोजर चला दिया गद्दार नेताओं ने। वह भारत में हिंदुओं के दुख दर्द पीड़ा पर राजनीति होती है, हिंदुओं की पीड़ा कोई देखना नहीं चाहता। एक मोमडन मुस्लिम को कोई थप्पड़ ही मार देना, संयुक्त राष्ट्र में जाकर के आवाज़ उठती है, यूएई में आवाज़ उठती है, सऊदी अरब में शोर मचने लग जाता है। और यहाँ पे श्वेता के टुकड़े हो जाए, निर्भया कांड हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए, अंकिता हो जाए, फ्रिज में बंद हो जाए, 35 टुकड़े हो जाए, पत्थर से कुचल दे, कोई शोर नहीं। क्योंकि हिंदुओं के नेता दोगले हैं, विश्वास जीतने वाली योजना चला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, हिंदुओं तुम्हारा सर्वनाश। ये खाली वो नेता नहीं, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, हिंदू राजनीतिक पार्टियों का पालतू कुत्ता है। ना धर्म का, ना देश का है, ना परिवार का, ना समाज का है, नेताओं का पालतू कुत्ता है हिंदू। इनको अगर देश और धर्म की चिंता होती ना, इनका पैसा तांत्रिक दान में ना लगता, इनका पैसा शौकबाजी में ना लगता। एक मोमडन तुम्हारी जो बाइक रिपेयर होने के लिए जाती है ना, रिपेयर होने के लिए बाइक गाड़ी जाती है, वो मोमडन तुम्हारी बाइकों से तुम्हारी बहन बेटियों को पटाता है, तुम्हारी गाड़ियों से तुम्हारी हिंदू बहन बेटियों को घुमाता है, तुम उनसे काम करवाते हो, तुम्हारे घर में काम करने आते हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की पूरी कुंडली खंगाल लेते हैं, सफ़ेदी के काम करवाओ, एसी के काम करवाओ, इनको पकड़ते हो ना घर के कामों के लिए, तुम्हारे घर की पूरी कुंडली खंगाल लेते हैं, तो तुम्हारी घर के अंदर डाके डालते हैं, तुम्हारी बहन बेटे को उठाते हैं। ये अभी भी वक्त है, धर्म के योद्धाओं का साथ दो, उनको मजबूत करो, उनकी ताकत बनो। धर्म के योद्धा मजबूत होंगे, तुम्हारी बहन बेटे की सुरक्षा होगी, तुम्हारे घर परिवार की सुरक्षा होगी। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अपनी कमियों को सुधारो, इतिहास से कुछ सीखो। हज़ारों वर्ष का गुलामी का इतिहास है, उससे कुछ सीखो।
और धर्म के योद्धाओं का साथ दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।